तो दर्शकों, मार्च के महीने में हम जल्दी प्रवेश करेंगे और ये जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाला महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन के किस क्षेत्र में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको समझना, ग्रहों की ऊर्जा को। उसके हिसाब से हम अपनी दिनचर्या को निर्धारित कर सकते हैं। अब जब भी ग्रह गोचर अपने स्थान परिवर्तन करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो। इसके अलावा नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, साथ ही जो विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। तो हमारी मासिक राशि फल देशी श्रृंखला में लगभग हम आखिरी पड़ाव में पहुंचने वाले हैं। हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। यानी तुला राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो साथ में हम कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय भी बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो तुला राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मार्च के महीने में, वो इस प्रकार है। लग्नेश आपके शुक्र जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी युति राहु के साथ है और बुध के साथ है। यहाँ पे लग्नेश की जो अवस्था है उच्च की है और जो बुध की नीच की अवस्था है, हालांकि नीच भंग भी हो रहा है। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनि के साथ सूर्य की युति रहेगी आपके पंचम भाव में। तो आप इसमें कुछ परिवर्तन भी देखेंगे, जैसे शुक्र 2 मार्च को आपके जो लग्नेश है वो वक्री हो जाएंगे आपके छठे भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 14 मार्च को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य की युति रहेगी बुध के साथ, शुक्र के साथ और राहु के साथ। यहाँ पे ग्रहण योग भी बनेगा। अब बुध जो है 15 मार्च को जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे छठे भाग में गोचर करते हुए। शनि जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 6 ग्रहों की युति जो है आपके जो है जो 5 ग्रहों की जो युति है जो आपके छठे भाव में बनने जा रही है। अब इसके अलावा इनके ऊपर दृष्टि पड़ेगी केतु की। साथ ही अब ये देखें तो जो सारे ग्रह हैं वो राहु केतु के अंदर ही आ रहे हैं, एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है, कुछ समय के लिए रहेगा बेशक ये। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक तो लग्नेश आपके छठे भाव में बेशक उच्च अवस्था में, लेकिन छठे भाव के जो कारक प्रभाव है उसका भी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये जो स्थिति बन रही है, आप इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसका वर्णन करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि लग्नेश शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव के जो कारक हैं उसका कोई ना कोई प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अब चाहे वो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों ना, कुछ फ्लक्चुएशन क्यों ना, इसके संदर्भ में खासकर महिलाओं को इससे संबंधित कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी भी है। अच्छा, ये समस्या अस्थायी भी रह सकती है क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। कुछ पुरानी समस्या है जो आपको पहले से परेशान करी, उसमें कुछ राहत और कोई फिर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। हृदय के मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें। अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है। उसके बाद मध्य मार्च के बाद जो सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो बहुत हद तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी प्रकार कोई स्ट्रेस या तनाव ना ले तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन, कुछ वात अधिक की वजह से भी या कुछ पित्त की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे तो कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ स्किन इरिटेशन या इन्फेक्शन की समस्या या कुछ घबराहट की, नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी समस्या में उतार चढ़ाव आपको लगातार देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि मध्य मार्च के बाद का जो समय है, लगभग आप समझ लीजिए कि आखिरी मार्च तक आपको काफी सावधान रहना है। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि मध्य मार्च लेके मध्य अप्रैल तक का आपका काफी सावधान रहना है। आप सूर्य तो यहाँ से आप चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में, लेकिन फिर भी शनि और जो राहु की युति आपके छठे भाव में रहेगी। तो ऐसे में आपको काफी सावधान रहना है। कम से कम 49 दिन शनि के गोचर के बाद 18 मई तक आपको सावधान रहना है। तो ऐसे में आपको उपाय ये करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। इसके अलावा खान पान को उचित रखना है, किसी प्रकार के व्यसन से आपको दूर रहना है, एडिक्शन से आपको दूर रहना है। सात्विक भोजन ले जितना ले सके, और हो सके तो आप बाहर के जो खान पान है उससे आप दूरी बना के रखें, मसाले युक्त भोजन से और तेल युक्त भोजन से आप दूरी बना के रखें। अब शिक्षा करियर के कैसा रहेगा मार्च का महीना आप लोगों के लिए। पंचम भाव के स्वामी शनि सूर्य के साथ युति में है। हालांकि एक विरोधाभास ग्रह एक दूसरे के साथ युति में पंचम भाव में बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं एक गंभीरता आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अपने स्टेटस के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे उसको इंप्रूव करने का, उसको और ज्यादा बढ़ाने का। इसके अलावा कुछ अपेक्षित परिणाम भी मिलते
मिलते नजर आ रहे हैं, अब क्योंकि जो सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, तो मध्य मार्च तक का समय आपके अपनी शिक्षा करियर के लिए एक अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहाँ पे ये अवस्था है जहाँ पे आप मनपसंद क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए कुछ निश्चय निर्णय ले सकते हैं और कुछ मजबूती से इस पर आगे भी बढ़ सकते हैं। हालांकि मध्य मार्च के बाद थोड़ा समय आपके लिए डाउन रह सकता है, कुछ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा। कंपटीशन के प्रयास करें तो शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं, बाद में कुछ संघर्ष की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि तब जो है बुध वक्री अवस्था में होंगे, आपके लग्नेश वक्री अवस्था में होंगे, शनि और सूर्य और राहु के साथ इनकी युति रहेगी छठे भाव में, तो संघर्ष काफी देखने को मिल सकता है। तो सारी एनर्जी जो आपकी ऊर्जा पूरी जगह एक जो पूरे कुंडली अगर बात करें तो छठे भाव में एकत्र हो रही है, तो कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कुछ अन्य रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, कुछ मनपसंद ऑफर आपको अपने करियर के संदर्भ में देखा जा सकता है, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। करियर की शुरुआत अगर आपने कर दी है तो शुरुआत आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत आपको आ सकती है। हालांकि काफी कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी रहेंगे, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी देखा जा सकता है और कुछ इसकी वजह से भी आप अपने और अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने अधिकारी के साथ कुछ गैप या डिस्टेंस देखा जा सकता है, खासकर मध्य मार्च के बाद की जो समय है। तो ऐसे में आपका जो आत्मविश्वास है उसमें भी कमी देखी जा सकती है, या तो अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। एक बैलेंस बनाने की स्थिति में आपको रहना है और इसका आप प्रयास करते रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बन सकती है जो आपकी सोच के विपरीत रह सकती है। तो ऐसे में धैर्य से काम लेना है, आपको समय का इंतजार करें, जल्दी आप समय से बाहर भी निकलेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर कुछ नया डिसीजन भी या कुछ बड़ा स्टेप भी ले सकते हैं। तो ऐसे में कुछ स्टेबिलिटी की कमी या कुछ स्टेबिलिटी का भय आपको सता सकता है। तो जो भी आप निर्णय ले रहे हैं बहुत ही सोच समझ कर आप ले, अगर कुछ बेहतर ऑप्शंस आपके पास है तो उसको देखकर आप ले, अन्यथा आपको यहाँ पे रहकर कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है और कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट भी करना है। तो थोड़ा सा आपको जितना ज्यादा हो सके तो अपने में एडजस्टमेंट करके चलें, फोकस काम में बनाकर चलें। कुछ असुविधा आपको अगर देखने को मिल रही है तो वो एज अ चैलेंज, एज अ चुनौती की तरह आप स्वीकार करें, उसे बाहर निकलने का प्रयास करें। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, जो कार्य क्षेत्र का माहौल है उस प्रकार का अगर हम समझे तो देखिए दशम भाव के जो स्वामी है वो चंद्रमा है और राशि क्योंकि कर्क राशि है, यहाँ पे जो राशि है वो जलीय तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफी देखने को मिल सकती है। स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं चंचल प्रवृत्ति मन में बनी रहती है, एक जगह टिक के बैठना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि जलीय तत्व का राशि है, कर्क राशि है, तो कहीं ना कहीं वो बहाव में बहना चाहते हैं और एक जगह टिक के रहना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। थोड़ा सा आपको अपने भीतर एक धैर्य लेकर आना है, एक ठहराव लेकर आना है, कुछ आपकी भी कुछ कमी की वजह से भी कुछ इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम समझे नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। आप अपने प्रयास को जारी रखें, अपने कम्युनिकेशन में अच्छे से काम करें। मध्य मार्च के बाद थोड़ा सा ये इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ जानकारी के अभाव में कुछ अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से भी कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी रख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ कह सकते हैं कि 100% अटेंडेंस जो दिमाग की है वो नहीं बन पाएगी। अब खासकर मध्य मार्च के बाद तो वैसे सूर्य आपके यहाँ पे आ जाएंगे और मार्च के अंत तक शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे। एक सुस्तीपन, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप अपने एक कंफर्ट जोन में ही रहना चाहेंगे, उसे बाहर निकलने में आपको जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जो आपको प्रयास करना पड़ रहा है, उसमें काफी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रमोशंस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत काफी अच्छा रहेगा। आप अपनी बात पूरे अच्छे तरीके से अपने अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के, और अपने काम पे पूरी तरीके से विश्वास कर चलें, अपनी क्षमता पर विश्वास करके चलें। शुरुआत का मध्य मार्च का जो अगर बात करें, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा यदि आप कुछ ग्रोथ या प्रमोशन के लिए प्रयास करें। उसके बाद की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है। अब व्यवसाय बिजनेस की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो शुरुआत तो काफी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। विदेश से आपको कुछ जो आपके मार्ग में अवरोध बना हुआ वो दूर होता नजर आ रहा है, उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया रह सकती है। शुरुआत कह सकते हैं कि एक अच्छी न्यूज से आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो रियल एस्टेट से भी अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। घरेलू उद्योग में कुछ आपको
प्रगति देखने को मिल सकता है, ग्रोथ देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट से भी कुछ आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। कुछ उतार चढ़ाव इसमें ज्यादातर देखा जा सकता है, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। आपको एक ठहराव और एक स्टेबिलिटी तो नजर आ ही रहा है, साथ ही एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो मजबूती की तरफ बढ़ेगा और मध्य मार्च से पहले का समय काफी स्ट्रांग रह सकता है। उसके बाद काफी फ्लक्चुएशंस देखी जा सकती है। मार्केट की जो स्थिति रहेगी वो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सामने नजर आ रही है वैसी नहीं रहेगी, भीतर जाके आपको पता लगेगा कि असली वास्तविक स्थिति क्या है। तो ऐसे में जो भी निवेश करें बहुत ही सोच समझ कर करें। विदेश के लिए शुरुआत के जो आपके प्रयास है वो सफल रहेंगे। मध्य मार्च के बाद थोड़ा गिरावट या कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ विलंब देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। देखिए पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में गोचर करें, शनि महाराज साथ में सूर्य, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है। आप एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करें, ना ही एक दूसरे को सहयोग करते नजर आ रहे हैं। सूर्य का जो है अग्नि तत्व की राशि है और एक प्रकार से कह सकते हैं ईगो का कारक माना गया है, तो एक ईगो की समस्या आप लोगों के बीच में ज्यादा बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी तरफ से जल्दबाजी करते नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। पार्टनर की तरफ से या दूसरे पक्ष की तरफ से आपके ऊपर दबाव देखा जा सकता है, जिसको आपको समझना थोड़ा सा आसान नहीं नजर आएगा और कहीं ना कहीं शंका की स्थिति देखी जा सकती है। और ये बातचीत में आप रुकावट भी देख सकते हैं, फिर बातचीत चलेगी और फिर रुकावट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव से ये देखने को मिल सकता है। हालांकि जो बातचीत जो फाइनल होगी वो आपके मार्च के अंत तक होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात की स्थिति बात करें, क्योंकि देखिए अभी आपके लग्नेश वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी बातचीत में कुछ विलंब या पुनरावृत्ति देखी जा सकती है। आप लोग के बीच में कुछ जानकारी अधूरी रहने की वजह से भी आप एक दूसरे के साथ फिर से उस चीज को क्लियर करना चाह रहे हैं या करना चाहेंगे, तो ये थोड़ा सा एक विलंब, एक प्रकार से खिंचता हुआ मामला नजर आ रहा है। अब वह दंपति के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं। स्थिति आपके लिए काफी बढ़िया है। जीवन साथी काफी कह सकते हैं कि हिम्मत और साहस दिखाएंगे। काम के प्रति उनकी ऊर्जा काफी हाई रहेगी, काम में अपने काफी चटपट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और दूसरी बात, आपके साथ एक प्रकार से कह सकते हैं थोड़ा सा एक झगड़ा या मनमुटाव या कुछ वाद विवाद या कुछ आप कह सकते हैं सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी सोच और आपकी जीवन साथी की सोच विपरीत रह सकती है। कुछ आप लोगों के बीच में अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है, तो ये थोड़ा सा आपको एक दूसरे का कोऑपरेट करके चलेंगे, सहयोग करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा आप लोगों के बीच में अटक सकता है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। संतान की प्राप्ति का प्रयास करें तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको एक शुभ संकेत देखने को मिल सकता है। मध्य मार्च के बाद कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है और मार्च के अंत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। संतान पक्ष से आपको शुरुआत में संतोष और कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उपाय क्या करना है, आपको अपने लग्नेश का उपाय जरूर करना है, शुक्र का उपाय करना है। प्रत्येक शुक्रवार को आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गाय की सेवा आप कर सकते हैं, मीठी रोटी खिला सकते हैं या जो भी आपको सामर्थ्य है उनके अनुसार आप सेवा कर सकते हैं। किसी विवाहित स्त्री को या छोटी कन्या को आप कुछ उपहार आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप थोड़ा अपना शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा खाने आप चाहे तो उनको खीर का भोग भी लगा सकते हैं और परिवार समेत इसका जो आप भोग करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप जो शुक्र का बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें प्रत्येक शुक्रवार को। आपको जब भी समय मिले आप इसे पाठ जरूर करें। इसके अलावा आपको जो है सूर्य का भी उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपके एकादश भाव के स्वामी, लाभ के भाव के स्वामी है। ये छठे भाव में जो है राहु के साथ ग्रहण योग में रहेंगे, तो ये स्थिति थोड़ी उनके लिए कमजोर रहेगी, खराब रह सकती है। तो सूर्यदेव को नित्य आपको अर्घ देना है। इसके अलावा आप हो सके तो आपके सप्तमेश जो मंगल है उसके लिए भी आप प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्तु का मंदिर में दान कर सकते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपको जरूर करना चाहिए और ये उपाय डेफिनेटली कारगर साबित होंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।